अस्सलामुअलैकुम वीवर उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तुसीं वेख रहे हो मेरा चैनल हसनैन एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं तुहाडे नाल नवी वीडियो लैके हाज़िर होया। वीडियो वेखण तो पहले मेरे चैनल नू लाइक ते सब्सक्राइब कर लो। ये तुहाडे वाल मैनूं हौसला देवन दा गिफ्ट होसी ताकि मैं तुहाडे नाल नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकां। दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा कलम किस तरह बनानी है और किस तरह लगानी है और कौन सा मौसम में लगानी है और किस मौसम में इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कलम हम लगा सकते हैं, किस किस दरख्त की, किस किस फलदार पौधे की। दोस्तों अंगूर, फालसा, जैतून, अंजीर, शहतूत, मीठा, कागजी लीमू, अनार, ब्लैकबेरी, रसबेरी, आलूचा, ठीक है, बोगनवेला, फुलाई, ठीक है दोस्तों, खग्गा वाली कलम लगा सकते हैं और मीठे कलम भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कलमें तैयार करने के लिए हमें जो शाखें लेनी है हमने वो तकरीबन 6 माह से 1 साल तक की होनी चाहिए। ठीक है, उनकी उम्र जो है वो 6 माह से 1 साल तक की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कलम की लंबाई जो है 9 इंच से 1 फुट तक होनी चाहिए। जिस तरह ये मैंने बनाई हुई है दोस्तों कलम, ये वाली देख लें, ये वाली कलमें में आपके सामने पड़ी हुई हैं दोस्तों, ये आपको नज़र आ रही होंगी 9 इंच से 1 फुट। ठीक है दोस्तों, 9 इंच से 1 फुट। और जो 9 इंच से ज़्यादा लंबाई वाली कलमें होती हैं वो ज़्यादा तादाद में फूटती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 1 फुट की बना लें तो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, वो ज़्यादा फूटती हैं। ठीक है, कलम की जो है ना मोटाई वो पेंसिल साइज़ के बराबर होनी चाहिए। ये छोटी उंगली जो हमारी है उसके साइज़ के बराबर होनी चाहिए, जो मोटाई है उसकी। ठीक है दोस्तों, कलम तैयार करते वक्त हमने जो काम करना है, निचला सिरा जो है, ये जो निचला सिरा है ये वाला जो निचला सिरा है इसका है, जिस साइड से हम नीचे लगानी है ज़मीन में, ये देख लें, ये दोस्तों ये है आँख, जो ये आँख है इसकी, ये आँख नज़र आ रही होगी आपको, ये आँख है, इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो आँख है ना इसके बराबर है। ऊपर वाला सिरा जो है वो आँख से दूर होना चाहिए, ये देख लें, ये दूर है। ठीक है दोस्तों, ये आँख जो है इस दूर है इस सिरे से, आपको नज़र आ रही है दोस्तों। ऊपर वाली जो आँख है वो दूर होनी चाहिए, जो नीचे वाला है ये नज़दीक होना चाहिए। जो हमने ज़मीन में इस तरह लगानी है ना कलम, इस तरह, ये देखें, वो जो ये है वो साथ होना चाहिए, ये जो नीचे वाला सिरा है उसके आँख उसके साथ होनी चाहिए, जो ऊपर वाला सिरा है वो ज़रा दूर होनी चाहिए, ये देखें इसके साथ दूर है आँख। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देख लें, जिस तरह ये है, ये जो आँख है उसके साथ है, ऊपर वाले सिरे से दूर है, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, तिरछा, और हमने तिरछा भी करने लगाना है कलम को, तिरछा कट जो लगाया मैंने, ये तिरछा कट जो लगा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये तिरछा कट, ये इसलिए हम लगाते हैं कि इसके ऊपर पानी, बारिश का पानी जो ना ठहरे। ठीक है, और जो पौधा है, ये जो हमारी कलम है, जड़ें निकलने पर ज़मीन से अपनी खुराक हासिल करना शुरू कर दे, इसलिए हम ऊपर से इसको काट दें। एक तो बारिश का पानी इसके ऊपर न ठहरे, और जब जड़ें निकलें तो ज़मीन से अपनी खुराक हासिल करना शुरू कर दे, ये चीज़। ठीक है दोस्तों, कलम का 2 तिहाई हिस्सा ज़मीन में दबा देना चाहिए। एक तिहाई हिस्सा ज़मीन से बाहर रखना है। ठीक है, और 2 यहाँ तक बनता है, समझो यहाँ तक,
एक था ऐसा यहाँ तक जो हमने बैर छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है ये हमारा जो कलम है, 2 था इसे ज़मीन में दबा देना है और एक था इसे हमने बैर रखना है ज़मीन से। और कलम जब हमें लगानी है उसके बाद हमने कलम को फ़ौरन पानी भी देना है। ठीक है, कलम लगाने के 2 मौसम है, जनवरी फरवरी। ठीक है, सदाबहार पौधों का मौसम बरसात में भी कलमें लगाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जो आम फलदार पौधे हैं उनकी 35 से 40 कलमें फूटती हैं। ठीक है, कलमों का जो ज़ख़म है वो भरना ज़्यादा मुफीद है, वो हमें भरना चाहिए। कलमें हमने 3 से 4 हफ्तों के लिए रेत में दबा देनी है। ये जो कलमें मैंने बनाई हैं इनको मैं 3 से 4 हफ्तों के लिए रेत में दबा दूंगा। ठीक है, कलमें हमने उल्टी रखनी है और रेत में नमी भी बरकरार रहे। जो कलमें हमने रेत में रखनी है उसमें नमी भी बरकरार रहे। अगर हमने ज़्यादा कलमें कामयाब करनी है तो हार्मोन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जड़ें पैदा करने वाला हार्मोन जो है वो उसका इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, स्टेरिक एसिड, रूटोन, चीनी का शरबत, गन्ने का रस, गाय का पेशाब, ये हार्मोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गन्ने का रस आसान और कामयाब तरीका है। गन्ने के रस में हमने कलमें जो रखनी है 2 ताइसा 4 से 6 घंटे तक रखनी है गन्ने के रस में। ठीक है दोस्तों, और फिर जो हमारे कलमें उगने के चांस हैं, फूटने के चांस हैं 70 से 80% तक हो जाते हैं जब हम इसको गन्ने के रस में रखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, ये था कलम लगाने का तरीका और कलम बनाने का तरीका। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कलम किस तरह बनानी है। कलम जो हमने लेनी है, शाख लेनी है वो 6 महीने और 1 साल की फ्रेश शाख हो, बीमारियों से पाक साफ़ हो, शफाफ हो। ये ना उस पर बीमारी अटैक कर रही हैं, जो हम कलम लगाएंगे वो पौधे भी हम बीमार ही उगेंगे। ठीक है, कलम को जो शाखें लेनी है वो फ्रेश, साफ़ सुथरी और बिल्कुल सेहतमंद हो। ठीक है, 6 माह से 1 साल वाली कलम लेनी है जो उनकी कलमें बनानी है। शाख अच्छी क्वालिटी की लेनी है हमने। ठीक है, और उसके बाद जो हमने कलम बनानी है ये तरीका कलम बनाने का, उसके नीचे बराबर कट मारना है। ये देखो जिस तरह मैंने लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो ऊपर वाला सिरा है उस पर तिरछा, ये तिरछा कट है ताकि इसको ऊपर पानी खड़ा ना हो। ठीक है, जब इसके ऊपर पानी खड़ा होगा तो कलम नहीं फूटेगी। ठीक है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की कलम लेंगे, अच्छी लेंगे तो मसला नहीं होगा। अच्छी शाख सेलेक्ट करेंगे तो इतना इशू नहीं है, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप बीमार कलमें लेंगे, बीमार शुदा पुरानी शाखें और बीमार शुदा शाखें लेंगे तो फिर इशू बनेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा।